दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक दो जज नहीं बल्कि सात सात जज अपनी परेशानी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों? जी हाँ, ऐसा हुआ है। एक नहीं बल्कि सात सात जजों ने अपने खाता बंद होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए इन जजों की परेशानियों को सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का जीपीएफ यानी कि जनरल प्राइवेटेड फंड खाता बंद हो गया था। सातों जजों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर गुहार लगाई और आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। पूरी तरीके से उन्होंने पूछा है कि आखिर इस तरीके की चीजें क्यों हुई, इसका जवाब दीजिए। मंगलवार को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजीआई भी हैरान रह गए थे। सीजीआई ने पूछा कि क्या जजों का जीपीएफ खाता बंद है? याचिकाकर्ता कौन है? इसके बाद सीजीआई ने कहा था कि इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई होगी और आज सुनवाई हुई। दोस्तों, शायद देश के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जब भेदभाव किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट के 7 मौजूदा जज न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। इससे पहले इतिहास में ऐसी खबरें कभी सुनने और देखने को नहीं मिली कि 7 जज जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए। सभी जजों ने सुप्रीम कोर्ट में सामान्य भविष्य निधि खातों को बंद करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ से मामले में जल्द सुनवाई करने की तारीख भी मांगी गई थी और तारीख मुकर्रर थी दोस्तों आज की 24 फरवरी की, जिस पर सुनवाई करते हुए एक अहम कदम लिया गया है। याचिका दायर करने वाले न्यायमूर्तियों में से न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा, न्यायमूर्ति चंद्रप्रकाश सिंह और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा हैं। जो 7 जज हैं उनके नाम मैंने आपको बताए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये सभी न्यायिक सेवा कोटे से 22 जून को न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। जज बनने के बाद भी इन सभी को जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया गया था। जब ये न्यायाधीश बने तो इनके अकाउंट को बंद कर दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट के जजों के साथ साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वो न्यायिक सेवा कोर्ट से नियुक्त हुए हैं। इस तरीके का भेदभाव उनके साथ तो कतई नहीं होना चाहिए। इन सभी जजों के जीपीएफ अकाउंट को यह कहकर बंद कर दिया गया था दोस्तों कि न्यायिक सेवा में उनकी नियुक्ति साल 2005 के बाद हुई थी। जजों का कहना है कि उन्हें भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो सुविधा बार कोर्ट से नियुक्त जजों को दी जा रही है। वैसे हमें क्यों वंचित रखा गया? एक तरफ एक तरीके की फैसले सुनाए गए और दूसरी तरफ दूसरा रुख क्यों किया गया? जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वेणुगोपाला इस मामले में जजों की ओर से बहस कर रहे थे। उनके जीपीएफ खाते को बंद करने का निर्देश इसलिए दिया गया क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से पहले याचिकाकर्ताओं को न्यायिक अधिकारियों के रूप में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किया गया था। जीपीएफ एक तरह का प्राइवेट फंड अकाउंट होता है दोस्तों। जी हाँ, जीपीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है, लेकिन ये हर तरह के एम्प्लॉइज को नहीं दिया जाता है, उनके लिए नहीं होता है। जीपीएफ का फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है और वो भी रिटायरमेंट के वक्त। ये एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग होती है क्योंकि इसकी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15% तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं। जीपीएफ अकाउंट में सरकारी कर्मचारियों को इंस्टॉलमेंट में एक निश्चित वक्त तक योगदान देना होता है। अकाउंट होल्डर जीपीएफ खोलते वक्त नॉमिनी भी बना सकता है। अकाउंट होल्डर को रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा पैसे का भुगतान किया जाता है। वहीं अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो नॉमिनी को इसका भुगतान किया जाता है। तो इस तरीके का जो स्कीम है जो वो हमेशा से बना रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरीके के स्कीम का जो है सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलता है। जीपीएफ से लोन लेने की भी सुविधा है और ख़ास बात यह है कि इसका जो आप इसे लोन लेते हैं तो इसका लोन ब्याज मुक्त होता है। इसमें आपको कोई ईएमआई नहीं देना होता है। कोई कर्मचारी अपने पूरे करियर में कितनी ही बार जीपीएफ से लोन ले सकता है, ये सारी सुविधाएं हैं।
यानी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि आप कितनी बार लोन ले नहीं ले, जितनी मर्तबा उतनी बार आप लोन ले सकते हैं। पब्लिक प्रोवाइड फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट को कोई भी नागरिक खुद से खुलवा सकता है, इसके लिए उसका एम्प्लॉय होना ज़रूरी नहीं है। ये सेविंग्स कम टैक्स सर्विस अकाउंट होता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें होने वाले डिपॉजिट टैक्स फ्री रहता है, उस पर मिलने वाले ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ का मेच्योरिटी पीरियड 15 साल है। इसमें सालाना 500 रुपये के न्यूनतम निवेश से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गए थे और इसका जो केस लिस्टेड हुआ था कि हम इस केस को जो है इस डेट में, इस तारीख में सुनेंगे, वो डेट 24 तारीख थी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। लेकिन जब ये कोर्ट के सामने गया था तो इस पर हामी भरने के लिए, इसकी सुनवाई पर हामी भरने के लिए सबसे आगे जो है वो हमारे माननीय न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हामी भरी थी। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ के सामने ये केस आया और उन्होंने इस मामले को सुनने के लिए अपनी हामी भरी और कहा कि इस तरीके के केस पर हम सुनवाई करेंगे और जल्द से जल्द जो है वो फैसला लेंगे। और जब आज उन्होंने सुनवाई की तो 7 जो जस्टिस है उनके लिए एक राहत भरी खबर आई है, क्योंकि जिस तरीके से उनके अकाउंट को बंद कर दिया गया, अब उन अकाउंट पर केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस बताओ जानकारी जो है वो जारी करते हुए इनसे तमाम मामले पर नोटिस जारी किया और कहा कि आप इस तरीके के जो खाते हैं उसको क्यों बंद किए, उसके बारे में आप हमें पूरी जानकारी दीजिए। क्या उचित जो है कार्रवाई आपने इस पर सोच समझकर की है या नहीं की है, इसका तो फैसला दोस्तों आगे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो अभी इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आप अपना नोटिस सबमिट करें और उस नोटिस में क्या कुछ जो है केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से लिखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल न्यायमूर्ति के लिए जो 7 न्यायमूर्ति हैं जो अपनी प्रॉब्लम लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उनका निपटारा जो है होता हुआ नजर आ रहा है। उनके लिए खुशखबरी भरी खबर जो है ये हो सकती है, क्योंकि उनके जो दुख थे, उनकी जो तकलीफ थी कि किस तरीके से उनके खाता को बंद कर दिया गया, कैसे उनके साथ पक्षपात हुआ, तो उसके साथ जो है फिलहाल उन पर एक राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।